हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सिविल पे। आज मैं आपको सॉइल एंड वाटर रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, तो टॉपिक है आज का हमारा सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें हमारा लिखा हुआ है कि सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ solid particles which form a porous structure। इसमें बोल रहा है कि जो सॉइल मास होता है पूरा का पूरा, उसमें कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। द voids in the soil mass may be filled with air, with water और partially with air और partially with water। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमारी एक सॉइल है, मान लीजिए एक सॉइल है, उसके अंदर कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हमारा एयर होता है और कुछ अमाउंट ऑफ हमारा वाटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो इसमें और दिया हुआ है या तो पार्शियली एयर भी हो सकती है सिर्फ, या पार्शियली सिर्फ वाटर भी हो सकता है उसमें सॉइल के अंदर। मतलब एयर ना हो, सिर्फ क्या नाम है, सॉलिड पार्टिकल्स हो और वाटर हो, या फिर वाटर हो। मतलब इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, हम कंसीडर करते हैं। उसके हिसाब से हम उसको कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, सिंगल कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट मैं आपका क्लियर करूँ। चलिए, तो हम कैरी ऑन करते हैं फर्दर आगे। इसमें दिया हुआ है कि सॉइल कैन बी आइदर 2 फेज और 3 फेज। तो इसमें बोल रहा है कि सॉइल को जो है हम 2 फेज कंसीडर करते हैं और 3 फेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, 2 फेज और 3 फेज क्या है? तो 2 फेज में क्या है, जैसे सॉइल है, सॉइल मान लीजिए सॉलिड प्लस वाटर 2 फेज में, या जैसे सॉइल है उसके अंदर सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वाटर है, मींस कि एयर नहीं है। ठीक है, और या फिर सॉइल है सॉलिड पार्टिकल और उसमें एयर है, इसमें मींस कि वाटर नहीं है। तो इसमें भी सिर्फ 2 फेज है, सिर्फ 2 ही मीडियम है हमारे पास सॉइल के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें वाटर और ये एयर कैसे आ गई। तो आप देखते होंगे कि जैसे हम कोई सॉइल लेते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनके बीच में कुछ वॉइड्स होते हैं, मींस कुछ स्पेस होता है। तो उसी के अंदर हमारा ये वाटर और ये जो अमाउंट ऑफ एयर है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वजह से हम बोलते हैं कि सॉइल जो हमारी ड्राई है, जैसे रेगिस्तान में हमें सैंड देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट ड्राई ही होता है वो, वहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वहीं अगर हम अपनी क्लेई सॉइल को देखें या नॉर्मल खेतों में जो सॉइल होती है उसको देखें, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, यानी कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें जो है वाटर या हमारी एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दिया हुआ है 3 फेज। 3 फेज में क्या होगा, जब जो सॉइल है उसका यानी कि सॉलिड वाला पार्ट, सॉलिड जो उसके पार्टिकल्स हैं वो, प्लस वाटर प्लस एयर, यानी कि तीनों के तीनों फेज होंगे, इसलिए इसमें हमने इसको बोला है 3 फेज। ठीक है, तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे क्या, thus due to these conditions we can differentiate soil water relationship into 3 categories। इन्हीं फेज के हिसाब से हमने सॉइल वाटर रिलेशनशिप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारी पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इन पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट कंडीशन वी कैन कंसीडर दैट द सॉइल कंटेन सम अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है,
पार्शली सैचुरेटेड में बोला गया है कि हम कंसीडर करते हैं एक सॉइल को जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, कुछ अमाउंट ऑफ उसके अंदर वाटर है और कुछ अमाउंट ऑफ उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देन अमाउंट ऑफ वाटर एंड द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनसाइड द वॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो वॉइड्स होते हैं उसके बीच में वाटर और जो एयर का जो कुछ अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए एक सॉइल है, उसके 3 फेज हैं इसमें पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में, जिसमें पार्ट दिया हुआ है, सॉलिड पार्ट है, वाटर है, एयर है। यहाँ पे हमने ये VS, VW और VA दिया हुआ है। ये सॉलिड वाले पार्ट की वॉल्यूम है VS, वाटर वाले पार्ट की वॉल्यूम है VW और एयर वाले पार्ट की वॉल्यूम है VA। सेम ऐसे ही इधर दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है W, तो सॉलिड का WS, वाटर का WW और एयर का है WA। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ हमारी है तो 3 वॉल्यूम दिए हुए हैं, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, V क्या होगा, ठीक, नेट V क्या होगा, VS प्लस VA प्लस VW। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक चीज़ और निकलेगी कि V इक्वल्स टू VS सेम है, VA प्लस VW यहाँ पे मैंने VV लिखा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट ऑफ एयर है और अमाउंट ऑफ वाटर है वो वॉइड्स में प्रेजेंट होती है सॉइल के। ठीक है, तो उसको हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, तो यहाँ से क्या होगा कि VS को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, यानी कि V माइनस VS कर देंगे इक्वल्स टू VV हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। तो नेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकल के क्या आएगा, VA प्लस VW। एक तरीके से देखिए, जैसे डायग्राम में देखिए, अगर मैं यहाँ से टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम हमारा क्या है VS प्लस VA प्लस VW। इसमें से जब मैंने अगर VS को माइनस कर दिया, यानी कि VS कम हो गया इसमें से, तो नेट V क्या बचा, VA प्लस VW ही तो बचा है ना। तो क्या आया यहाँ पे, नेट जो V बचा उसका VA प्लस VW आया, यहाँ से माइनस हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या निकलेगा यहाँ से, VA प्लस VW। तो पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वेट की कंडीशन में आ जाइए। टोटल वेट यहाँ पे क्या होगा, सेम वॉल्यूम की तरह ये हो जाएगा WS प्लस WW प्लस WA। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो एयर होती है उसका वेट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही लाइट होती है, तो WA यानी कि वेट ऑफ एयर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो नेट वेट क्या बनेगा, WS प्लस WW यानी कि वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस में वेट ऑफ वाटर। यहाँ से हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि जो S है, यानी कि जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन रिलेट करता है हमारा वाटर से, जो सॉइल के अंदर जो सैचुरेशन जो प्रेजेंट है उसकी कंडीशन हम यहाँ से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जो सैचुरेशन होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, पार्शली सैचुरेटेड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारी सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन एक तरीके से नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फुल्ली सैचुरेटेड होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है इन सैचुरेटेड कंडीशन वी कैन कंसिडर दैट द सॉइल कंटेन सम अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पे एयर हमने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर कंसिडर किया। सेम जो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द वॉइड्स एंड दीज वॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। सेम वाटर जो प्रेजेंट होगा वो वॉइड्स में होगा और जो वो वॉइड्स होंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में होंगे, जो उनमें स्पेस जो होता है वही हमारे वॉइड्स होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये पेज जो है एकदम से ऊपर चला गया। चलिए चलते हैं आगे। सैचुरेटेड कंडीशन में आगे देख लीजिए, डायग्राम भी देख लीजिए। सेम सॉलिड और वाटर दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स दी है, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, WS वेट ऑफ सॉलिड, WW वेट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VS प्लस VW। ठीक है, एयर है नहीं इसलिए उसका वॉल्यूम हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो V क्या निकल के आया,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब ये कैसे आया, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए उसको हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड ले लिया और वी एस को एज इट इज छोड़ दिया, और ये वी हमारा है ही। अब चलिए, अब वैसे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर तो है ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, यानी कि ये पूरी सैचुरेटेड होगी, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगी, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे S की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये फुल्ली सैचुरेटेड है। तो W की कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, यानी कि वेट की जो कंडीशन बनेगी, वेट ऑफ सॉइल की, तो यहाँ पे वेट जो होगा, नेट वेट जो होगा, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, क्योंकि एयर तो है नहीं, और वैसे एयर को बहुत ही लाइट होती है, इसलिए हम वेट ऑफ एयर को हम 0 लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है हमारी ड्राई कंडीशन। अब ड्राई कंडीशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसमें वाटर नहीं होगा, ड्राई कंडीशन है, तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ड्राई स्टेट वी कैन कंसीडर दैट द सॉइल कैन कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर एंड सम अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ड्राई स्टेट में हम कंसीडर करते हैं कि सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है और सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वाटर नहीं है, तो द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द वॉइड्स में प्रेजेंट होगी जो एयर होगी, और वो जो दीज वॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, और वो वॉइड्स जो है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है, और उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसमें डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है सॉलिड और एयर, 2 फेज डायग्राम बना हुआ है ये एक तरीके से। तो Vs वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, Va वॉल्यूम ऑफ एयर, Ws वेट ऑफ सॉलिड, Wa वेट ऑफ एयर। चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि V इक्वल्स टू Vs प्लस Va। अब यहाँ पे हमारा वाटर तो प्रेजेंट नहीं है, तो नेट वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेट वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, Vs प्लस Vv, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि वॉल्यूम जो एयर ऑफ एयर है, यानी कि जो एयर है वो वॉइड्स में प्रेजेंट है, वाटर हमारा है नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या निकल के आएगा, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर है नहीं, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 0 हो जाएगा, तो नेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या निकल के आएगा, वो आएगा हमारा Va, यानी कि ड्राई कंडीशन में, ठीक है, सॉइल की जो हम ड्राई कंडीशन ले रहे हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होता है। चलिए इसी तरीके से वेट की कंडीशन में आएगा, नेट वेट क्या निकल के आएगा हमारा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, क्योंकि वाटर है नहीं इसके अंदर, इसलिए हमने वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर को टोटल वेट के बराबर लिया है। अब वेट ऑफ एयर 0 होता है क्योंकि वो लाइट होती है बहुत, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो नेट वेट हमारा क्या आएगा, नेट वेट हमारा आएगा वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसमें अब S जो है, जो हमारा सेचुरेशन जो कंडीशन है वो 0 है, क्योंकि वाटर तो है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, Va, वाटर है नहीं, इसलिए सेचुरेशन हमारा 0 है, S की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये याद रखेंगे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दिक्कत आती है अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।